इन दिनों कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो कम नहीं हो रहा है, सेल्फ एस्टीम लो होने लगी हो, आप अपनी ही फीलिंग्स को और आसपास की घटनाओं को बार बार चेक तो नहीं करने लगी हैं कि मैं कहीं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही, क्या मैं सच में बहुत इमोशनल हूँ, ये बात हुई थी या नहीं हुई थी, मुझे कुछ ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा। इस तरह के अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट होने लगे हों। और साथ ही नोटिस कीजिए कि कहीं कोई सामने वाला आपका पार्टनर या कोई और आपको बार बार आपकी ही रियलिटी को गलत साबित तो नहीं कर रहा है कि जो तुम सोच रही हो वो गलत है, आपकी रियलिटी, आपकी फीलिंग्स सबको वो रॉन्ग साबित कर रहा हो, उन्हें अनट्रू कह रहा हो। इन्हें चेक कीजिए, क्योंकि कभी कभी हमारे सामने वाला व्यक्ति हमें इस तरह के डायलॉग्स बार बार बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है, आर यू क्रेजी, यू आर टू इमोशनल, बहुत सेंसिटिव होती जा रही हो, तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है यार, कुछ याद ही नहीं रहता, मैंने ऐसा कब कहा था, ये घटना तो हुई ही नहीं, तुम क्या कर रही हो यार, तुम हर बात पे मुझे एक्यूज़ क्यों करती हो, और तुम ये गलती तुमने ही की है, पूरे घर का माहौल ख़राब करके रख दिया है, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, और तुम हो कि मुझे हर टाइम हर बात पे सिर्फ आर्ग्यू ही करती रहती हो, मुझे एक्यूज़ करती रहती हो। मेरी मम्मी ने ना 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 ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने, तुम एक बार फिर से याद करो, मुझे लगता है यू नीड हेल्प, अपने को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर इस तरह की दोनों चीज़ें चल रही हैं कि आपको इन डायलॉग्स को कॉन्फ्रंट करना पड़ रहा हो और आपको अपने पर ही डाउट आने लगा हो, तो यहाँ पर एक पॉज लीजिए और चेक कीजिए कहीं आप गैसलाइटिंग का शिकार तो नहीं हो रहे। जी हाँ, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि सामने वाला हमें गैसलाइट करने लग जाता है। एक्चुअली गैसलाइटिंग एक प्रकार का इमोशनल मैनिपुलेशन है, जिसमें सामने वाला आपको कंट्रोल करने के लिए आपके ऊपर मतलब आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए ये टैक्टिक यूज़ करते हैं, जिसमें वो आपकी ही रियलिटी, आपकी ही फीलिंग्स, आपके ही एक्सपीरियंस को रॉन्ग प्रूव करता है और आपके परसेप्शन को हर टाइम गलत साबित करके आपके अंदर एक डाउट ला देता है, एक कन्फ्यूजन ला देता है। फ्रेंड्स, अगर गैसलाइटिंग वर्ड को और इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझना हो और आपके साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हो, तो प्लीज़ अभी इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, गैसलाइटिंग वर्ड आया है, वैसे तो आजकल करीब 2010-11 से ये बहुत पॉपुलर है, हम बहुत लेट इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हम बात तो कर रहे हैं और हमें बात करनी चाहिए। 1938 में ब्रिटेन में एक प्ले हुआ था गैसलाइट नाम से ही, और साथ ही 1944 में इसी पे बेस्ड एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी भी बनी थी गैसलाइट। उस स्टोरी को मैं आपको 2 मिनट में समझा देती हूँ, उससे आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। वो एक लड़की की कहानी है, पाओलो नाम की लड़की है। जब वो छोटी होती है उसकी आंटी की डेथ हो जाती है। आंटी एक बहुत बड़ी ओपेरा सिंगर थी और इस बच्ची के मन पे बहुत ही मतलब एक इमोशनल इम्पैक्ट आता है, बहुत दुखी हो जाती है। खैर, आंटी की इस ओपेरा सिंगिंग की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए इस बच्ची को इटली भेजा जाता है ताकि ये भी उस ओपेरा सिंगिंग को सीख सके। धीरे धीरे वहाँ बड़ी होती है और इसकी लाइफ में एक आदमी आता है ग्रेगरी नाम से, और वो बहुत अच्छा होता है, इसको बहुत प्यार करता है, इसकी हर फीलिंग को, हर बात को वैलिडेट करता है और बहुत ही ये लोग बहुत अच्छे से रोमांस करते हैं। बहुत ही वो लड़का बहुत रोमांटिक होता है। खैर, अल्टीमेटली ये लोग दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हम शादी कर लेते हैं। दोनों शादी कर लेते हैं और वो लड़का इसको कहता है कि तुम्हें अपनी आंटी की बहुत याद आती है, उनकी डेथ का तुम्हें बहुत दुख है, तो चलो हम उनके ही घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और वो उसी कंट्री में आकर और उसकी आंटी के घर में ही रहने लग जाते हैं। और धीरे धीरे ये जो ग्रेगरी है अब ये चेंज होने लग जाता है। इसको हर बात पे कहता है कि तुमने यहाँ गलत किया, तुम गलत हो, तुम्हें ये चीज़ ठीक याद नहीं है, और कहने लग जाता है आजकल घर की चीज़ें कहाँ चली जाती हैं और जनरली उस लड़की के पास ही मिलती हैं। इवन एक बार तो एक पार्टी में ये लोग जाते हैं तो किसी और का एक ब्रॉच खो जाता है जो कि इस लड़की के पर्स में ही मिलता है। तो ये कहता है कहीं तुम्हें कहीं क्लैप्टोमेनिया तो नहीं हो गया है, तुमको क्यों हर बात पे डाउट रहता है। और ये लड़की हमेशा कहती है ये जो आसपास की घटनाएं घट रही हैं, क्या हो रहा है कि ऊपर उनके मतलब ऊपर एक और रूम होता है, वहाँ पर एक गैस लाइट होती है जो कि धीरे धीरे अक्सर
कम हो जाती थी, कभी तेज़ हो जाती थी। तो ये कहती है कि ये गैस लाइट अक्सर बंद हो जाती है या धीरे होने लग जाती है। तो ये लड़का कहता है ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, देखो मैं भी तो देख रहा हूँ। इस तरह से इस लड़की के मन में बहुत ज़्यादा डाउट आ जाते हैं। तो ये कहता है कि हाँ, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें कोई सिचुएशन समझ में नहीं आती। और ये एक उसके लिए एक उसकी मतलब केयर करने के लिए एक सर्वेंट को रख लेता है जिससे उसका अफेयर था। तो ये कहती है बताती है कि तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। तो वो कहता है कहाँ ऐसा हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है, देखो वो दूर खड़ी हुई है। मतलब इस तरह से टोटली इसको इमोशनल ट्रैप में लेता है और इसको पागल साबित करने की कोशिश करता है। खैर ये फिल्म थी, इसमें ये जानबूझ के कर रहा था क्योंकि पता चलता है फिल्म के एंड में इसी ने उस आंटी का मर्डर किया था और कुछ आंटी के जो गहने जेवर थे वो इसको नहीं मिले थे, वो इसको लेने थे और वो ऊपर वाले कमरे में तो खुद जाकर उस गैस लाइट को धीमे करता था और इस लड़की को कह देता ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो इस तरह से खैर ये फिल्म थी, एंड में सब पता चल जाता है और इस लड़की को भी वो लोग बचा लेते हैं। लेकिन ये वर्ड वहीं से आया है कि जब कोई व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए आपकी रियलिटी, आपकी फीलिंग्स, आपके एक्सपीरियंस सबको गलत साबित कर दे और आपको सेल्फ डाउट में लेने लग जाए, तो ये कहलाता है गैस लाइटिंग। ये बहुत लोगों के साथ होता है। इसमें जनरली इंसान अपनी फीलिंग्स को बार बार चेक करने लग जाता है, उसको डाउट होता है और रिलेशनशिप ख़राब होने लग जाती है। और ये लोग जो होते हैं, जो गैस लाइटर्स होते हैं, जो गैस लाइट करते हैं, ये अक्सर आपकी पहले तो आपको वल्नरेबल कर देते हैं, फिर आपकी ही इनसिक्योरिटीज़, आपकी वल्नरेबिलिटी को आपके ही अगेंस्ट यूज़ करने लग जाते हैं। जो गलती आपने नहीं की है उसका ब्लेम भी वो आप पे डालने लग जाते हैं और आपको बार बार आपकी रियलिटी को, आपके एक्सपीरियंस को रॉन्ग साबित किया जाता है। जब आप लोग बात करें तो आपके वर्ड्स को ट्विस्ट करके पूरे कॉन्वर्सेशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और आप अल्टीमेटली खुद ही सोचने लग जाते हैं क्योंकि वो बार बार कहते हैं तुम बहुत ओवर रिएक्ट करती हो, तो आप अल्टीमेटली अपने बारे में गलत सोचने लग जाते हैं। और ये लोगों का एक ही वो एम रहता है कि धीरे धीरे करके ये आपको आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड से आइसोलेट कर देते हैं और फिर आप अपनी फीलिंग्स, अपनी रियलिटी के वैलिडेशन के लिए टोटली इन पे ही डिपेंड करने लग जाते हैं और इनको तो आपको वैलिडेट करना ही नहीं होता है। धीरे धीरे करके आप पूरी तरह से इनके ट्रैप में आ जाते हैं। आपके मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो ये लोग जनरली इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं और ये वाला एक्सप्लॉइटेशन इतना स्लो प्रोसेस में होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप उस ट्रैप में आ गए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अपने आप को प्लीज़ चेक कीजिए आपकी, क्योंकि मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ नेगेटिवली अफेक्ट हो गई है तो आपको ऐसे में काउंसलर के पास जाना चाहिए। क्यों, और इसके लिए आप क्या क्या अपने लिए टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपके आसपास कोई आपको लगता हो कि कोई इस तरह से ट्रैप में आ रहा है तो प्लीज़ आप ये वीडियो उनको भी पास ऑन कीजिए ताकि सब देख सकें और आप भी अपने आप को समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिए रेमेडीज़ पे बात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ इस पर विचार कीजिएगा और अपने आप को भी चेक कीजिएगा कि कहीं आपकी जो आपको एंग्जाइटी, आपको कन्फ्यूजन, आपको जो सेल्फ डाउट है वो वाकई में कहीं आप किसी की गैसलाइटिंग का शिकार तो नहीं हो रहे हैं।